नमस्कार। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 पॉलिनोमियल। ये हमारे रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज का डे 1 और यहाँ पर हम चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल क्लास 10 सीजी बोर्ड का। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। बेसिकली इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको हर एक चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन कराया जाएगा, जिससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस चैप्टर से रिलेटेड जो बार-बार एग्जाम में आते हैं और या फिर वो एग्जाम में आएंगे, वो आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद और पॉलिनोमियल को एक बार तोड़ के मैं समझा देता हूँ होता क्या है। बहु का मतलब होता है बहुत सारे और पद का मतलब होता है टर्म्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि पॉली मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमिनल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि बहुत सारे टर्म के बारे में जब हम बात कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा है यहाँ पर 2x² प्लस 4x प्लस 1। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ये जो नंबर है ये क्या कहलाता है? नंबर, इसे हम कहेंगे नंबर। ये जो x है दिस इज वेरिएबल, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल। हिंदी में इसे कहते हैं चर। देन यहाँ पर ये जो दिख रहा है इसे कहते हैं कांस्टेंट। इसे कहते हैं कांस्टेंट। जो जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा रहता उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं हम लोग अचर, जो कि नहीं बदलता है। वन का मतलब वन ही होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो x के साथ है, x के साथ यहाँ पर 2 है, तो x के साथ जो चीज रहती है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है तो आप बोलेंगे 2 है। x का कोएफिशिएंट क्या है तो 4 है। यहाँ तक समझ में आया? इस चैप्टर से आता क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या आता है। तो एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, यानी कि फिलअप्स आते हैं, ट्रू कॉल्स आते हैं और क्वेश्चन आंसर आते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर। और कितने मार्क्स के आते हैं तो यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। यानी कि ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें मैं कुछ चीजें आपको और बताना चाहूँ। यहाँ पर ये जो पावर है, ये x की जो पावर यहाँ पर 2 दी हुई है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि x की पावर क्या है 1 है। तो ये जो पावर होती है, यानी कि ये याद रखिएगा, जो भी वेरिएबल की पावर होंगी, वेरिएबल की जो पावर होंगी वो हमेशा होल नंबर होगी। क्या होंगी? होल नंबर होगी। अब कई लोगों को ये नहीं पता कि होल नंबर क्या होता है, तो मैं आज आपको बताता हूँ होल नंबर क्या होता है। जैसे कि होल नंबर का मतलब होता है जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर का मतलब होता है जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, लाइक 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसे हम कहते हैं होल नंबर। ये जो पावर है, ये जो पावर है, इसे ये पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ये पावर कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकती। ये पावर कभी भी रूट में नहीं हो सकती। ये याद रखिए, ये जो पावर है यानी कि जो ऊपर में लगता है वो कभी भी पावर फ्रैक्शन में, डेसिमल में और रूट में नहीं हो सकता। यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो यहाँ a b एंड c ये क्या होंगे? इसे हम कहेंगे नंबर्स। ये क्या है? हमारे नंबर्स हैं। क्लियर है बात? उसके बाद यहाँ पर x वेरिएबल, x क्या कहलाएगा? वेरिएबल। एंड यहाँ c जो है वो अकेला है, तो c क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। क्लियर है बात यहाँ तक? उसके बाद अगर मैं बात करूं, a क्या है? a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b क्या है? x का कोएफिशिएंट है और c क्या है? कांस्टेंट। क्लियर है? यहाँ पर देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 रहती है उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए और जो आगे आने के चांसेस हैं। अब जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट आपको कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं तो आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को बना पाएंगे। आज हम बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपने पढ़ा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी फोड़ के मत आओ। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है x² - 3x - 4। ये सीजी बोर्ड 2020 के सेट सी में आ चुका है ये क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है? बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। क्लियर है? अब आप इसको देखेंगे कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ax² प्लस bx प्लस c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये सेम इसके जैसा दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए इसके सामने कुछ नहीं है, इसके सामने कुछ नहीं है, यानी कि a यहाँ पर क्या है? a कुछ नहीं है, यानी कि a की वैल्यू क्या है 1 है। a की वैल्यू क्या है 1 है। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? b की वैल्यू है यहाँ पर -3। b की वैल्यू क्या है -3 एंड c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलता है। जब भी बात होती है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी कि मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना है, कैसे तोड़ना है वो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं।
इसके आगे कुछ नहीं है तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना है। तो क्वेश्चन में हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, आपको इसके साथ वाला, इसके साथ कुछ नहीं है, इसको और ये लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर होता तो क्या होता, a इंटू ए का मैं मल्टीप्लीकेशन करता c से तो कुछ ना कुछ आता। a का मल्टीप्लाई करते हैं c से तो कुछ आता है। यहाँ पर a की जगह क्या है, a की जगह कुछ नहीं है यानी कि 1 है, इंटू c की जगह पे क्या है -4 है। अब माइनस प्लस, इसमें माइनस प्लस का लेना देना नहीं है, 4 है तो क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पर 4 आया, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हमको जो 4 आया, जो हमारा 4 आया उसको इस प्रकार से तोड़ना है कि उसका आंसर बीच वाला है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे। यानी कि कोई दो नंबर लेने हैं आपको जिनको प्लस या माइनस करने पे, दो नंबर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने पे भी 4 आना चाहिए। समझ में आया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसे दो नंबर या दो मल्टीप्लीकेशन 4 कैसे कैसे आ सकता है। या तो 2 2 4 हो सकता है, तो क्या मैं 2 और 2 को जोड़ूं या माइनस करूं तो 3 हो सकता है, नहीं हो सकता है। 3 के टेबल में 4 आता ही नहीं है। 4 के टेबल की अगर मैं बात करूं तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पर हमको दो नंबर मिल गए, एक मिल गया हमको 4 और एक मिल गया 1, तो 4 1 जा 4 होता है। अब मुझे क्या करना है, -3 लाना है। हमारा टारगेट क्या है, -3 लेके आना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैं 4 में से प्लस करूंगा तो 3 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मैं 4 में से माइनस करूंगा किसको, 1 को। 4 में से 1 को माइनस करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 आएगा। क्लियर हो गई बात। 4 - 1 3। यहाँ पर देख, ये जैसा लिखा है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखना है, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। उसके बाद क्या बताया हमने, 4x, एक्स क्यों लेंगे क्योंकि एक्स इसके साथ लगा हुआ है इसलिए 4x। अब हमको क्या लेना है, -3। क्या मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा तो -1 करूंगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बट हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे हमको साइन लगानी पड़ेगी प्लस की, ताकि माइनस प्लस माइनस हो जाए। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है तो 1 की जगह आप x भी लिख सकते हैं, -4। क्या समझ में आया। अब देखिए माइनस प्लस करने पे -3 आएगा। क्लियर है। अब हमको पेयर बनाना है, ये दो पेयर और इन दोनों पेयर, इन दोनों में हमको कॉमन लेना है। कॉमन लेना आपको आता होगा, इन दोनों में x कॉमन है तो x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, सिंगल x और यहाँ पे 4। क्लियर है। सेम टाइम लिखा देनी है आपको प्लस। आगे देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन लेने से कुछ दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या बोलेंगे 1। 1 अगर बाहर आ गया तो अंदर क्या हो जाएगा, x -4। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें आ गई, एक हमारा x -4 और एक हमारा आ गया x + 1। ये दो जो आए इन दोनों को हम लोग बोलते हैं फैक्टर। ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन हमारा बना हुआ है, इस इक्वेशन के दो फैक्टर आएंगे। दो फैक्टर क्यों आएंगे, बिकॉज इसकी पावर 2 है। अगर इसकी पावर 3 होती तो इसके 3 फैक्टर आते। दो फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं वो आपको समझना जरूरी है। यहाँ तक चीजें समझ में आई कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फैक्टर का मतलब एक बार मैं समझा देता हूँ। फैक्टर का मतलब होता है ये जो दो फैक्टर्स आए, ये जो दो फैक्टर है वो पर्टिकुलर जो इक्वेशन है उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ये जो इक्वेशन है वो इस फैक्टर से पूरी तरह से डिविजिबल है, इस कारण से ये इसका फैक्टर है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 12 है, 12 को हमको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 जो है वो उसको 4 टाइम्स में पूरा डिवाइड कर देगा। जो 3 आएगा वो हमारा डिवाइजर कहलाता है, जो 12 है वो हमारा डिविडेंड है, 4 जो आया इसे हम कहते हैं कोशेंट, और जो लास्ट में 0 आया वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। जो 3 है वो क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, 12 का, बिकॉज 12 को 3 ने पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। डिविजिबल है, 12 क्या है, पूरी तरीके से डिविजिबल है 3 से। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं। अब मैं आपको इसको बताऊंगा, इसको डिवाइड करके इस इक्वेशन से, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है उसको मैं इससे डिवाइड करूंगा, और आपको रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर वो रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर है। ठीक है। पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे करते हैं। पॉलिनोमियल का डिवीजन करने के लिए सबसे पहले वो जो इक्वेशन था हमारा, एक इक्वेशन लिया हमने x² - 3x - 4, और उसको हम डिवाइड करने वाले x - 4 से। अगर ये उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है तो ये क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये x कैसे निकालते हैं वो देखिए। ये जो x है, x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि x स्क्वायर आ जाए। तो मैंने ये जो क्या है, क्या को यहीं रखा मैंने, और ये x जो है, x यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन पे वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x² x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ x। तो यहाँ पे क्या की जगह क्या आ गया, x। तो हमने उसको यहाँ पे लिख लेना है, क्वोशिएंट की जगह पे यहाँ पे x लिख लेना है। अब ये x आया, x को मैं x से इंटू करूंगा तो x² आ जाएगा। अब ये x के साथ x जो है यहाँ पर देखिए, x अकेला नहीं है, x के साथ -4 भी है, तो x को -4 से इंटू करूंगा तो -4 है, -4x आ जाए। आता क्लियर है। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं यानी प्लस है, तो प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और माइनस जो है वो प्लस में हो जाता है। कब, जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। आगे चलते हैं। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, बड़े से छोटे को माइनस करना है। 4 से 3 को माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 की जगह हम x लिख सकते हैं। साइन किसकी आएगी, बड़े वाले की, तो 4 की साइन क्या है, प्लस। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में हम करेंगे ये वाला x को x से डिवाइड। देखिए हम x में क्या इंटू करें कि x आ जाए, हम x में क्या इंटू करें कि x आ जाए। तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे क्या यहाँ रहेगा, x/x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि क्या की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 1 आएगी, कौन सा 1, प्लस का 1। यहाँ पे साइन प्लस की है, जो यहाँ पे साइन रहती है वहां पर भी सेम साइन रहती है, तो +1। 1 को x से इंटू करूंगा तो x, 1 को -4 से करूंगा तो -4। ओवरऑल दोनों कट गए, और नीचे जो बचा वो हमारा क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। रिमाइंडर कितना है, 0। इसको हम कहते हैं कोशेंट, इसको कहते हैं डिवाइजर, और इसको कहते हैं डिविडेंड। क्लियर है। हम समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम।
रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हमको पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, जो पॉलिनोमियल जो इक्वेशन था हमारा, जो पॉलिनोमियल है उसे हम क्या डिनोट करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। एंड हमारे पास दो फैक्टर्स आए थे उसके, एक आया था x माइनस 4 और एक आया था x प्लस 1। दो फैक्टर क्यों आए थे, बिकॉज इसकी हाईएस्ट पावर होती है 2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए x माइनस 4 और x प्लस 1 दोनों में से कोई एक फैक्टर हम पहले सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे x माइनस 4 जो है उसको हमको रखना है इक्वल टू के 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ पे माइनस है तो वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 4 आएगी। यहाँ तक क्लियर हो गई। x की वैल्यू जो 4 आई वो क्या कहलाएगा, इसका x की वैल्यू जो 4 आई उसका कहलाएगा फैक्टर कहलाएगा। क्लियर है बात। अब हम इसको पुट करके देखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे p, x की जगह लिखेंगे 4 और x की जगह यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4। क्लियर है यहाँ तक। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 4 12 माइनस 4। पहले हम माइनस माइनस को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन किसकी आएगी, बड़े की, यानी कि 16। 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो 0 आया वही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। और हम देखेंगे कि जो फैक्टर था x माइनस 4 को हमने जब इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू 4 आई, यानी कि 4 को रखने के बाद इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे जो हमारा रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, 0 आता है। इसे ही हम कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम।